अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरार साबिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। जैसे ही तो देखा उबैद बाहर बैठा है गाय के पास, तो यहाँ पे हमारी गाय गिर चुकी थी। दिल बहुत उदास था क्योंकि इस बार हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था अपनी गाय के साथ, और दुख भी हो रहा था, लेकिन क्या अल्लाह की राह में कुर्बान करना है तो उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान हो रही है। लेकिन दुख होता है, तो अटैचमेंट हो जाती है जानवरों से। हमें क्या, मेरे साथ इज़हान को भी हो गई थी। इज़हान भी इतना रो रहा था गाय को देख देख कर कि मेरी गाय क्यों काट रहे हो, इतना रो रहा था ये भी, क्योंकि इसको भी हो गई थी। मैं हमारे साथ बाहर रहता था ज़्यादातर गाय के साथ। तो यहाँ पे हमारी फाइनली गाय कट चुकी है। इसका गोश्त हमने हवा में रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गोश्त ख़राब होने का चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब खाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दावत होती है कलेजी पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं घरों पे कलेजी खाने। तो यहाँ पे मेरी भाभी बना रही है मज़ेदार कलेजी। कलेजी के साथ हम लोग अक्सर 2-3 डिशें बनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सिर्फ कीमा और कलेजी बनाया था। वरना हमारी बनती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस बार फिर गर्मी बहुत थी तो इतना खाया भी नहीं जाता। वैसे गोश्त देख देख कर एक अलग ही वो होता है, अजीब सी वो होती है। तो इस पर हमने इसे 2 डिशें बनाई थी, कीमा और कलेजी। रात में भी खाना बनता है। यहाँ पे मेरी प्यारी से गाय के पैर रखे हुए थे पाए। यहाँ पे हमारे भाई गोश्त बनवा रहे हैं अपने सामने खड़े होकर कसाई से, क्योंकि कसाई अक्सर डंडी मार देते हैं, गोश्त सही नहीं बनाते, तो इसलिए भाई उनके सर पे खड़े हुए थे और उनके सर पे खड़े होकर गोश्त बनवा रहे थे। अब यहाँ पे हम इज़ान बहुत तंग करता भाभी और भाई को, तो इसका ये तरीका है चुप करवाने का कि इसको मोबाइल दे दो और एक कोने में बिठा दो, ये फिर दुनिया से बेखबर हो जाता है। अब हम मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे घर में हमारा लड्डू बेखबर घोड़े बेच कर सो रहे, क्योंकि ये बच्चा सुबह से उठा हुआ था। इसको बड़ा अफसोस था गाय कटने का, क्योंकि ज़्यादा देखभाल इसने नहीं की थी और उज़ैन ने की थी। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है। कीमा भी तैयार है हमारी कलेजी भी तैयार है। बस अब वेट है सबके आने का, और बस थोड़ी सी रह गई ये भी इस कलेजी। फिर सबसे मुश्किल काम गोश्त को सब थैलियों में पैक करना, सबको याद करना कि भाई कौन कोई भूल तो नहीं रहा। सबके शॉपर्स बनाए, उस पर नाम भी लिखा, क्योंकि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ का गोश्त कौन सा है, भाई कोई भूल ना जाए, तो इसलिए हम लोग नाम लिख लेते हैं ताकि हम सब याद रहे। फिर भाई देने जाते हैं, भाई चाचू सब निकल जाते हैं गोश्त देने के लिए। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है, गोश्त ना रखा हुआ किसको देना है, मतलब कोई भूल तो नहीं रहा, सबको देना है। अगर भूल गए तो फिर अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लोग वेट करते किसी की कुर्बानी नहीं होती। फिर यहाँ पे हमारे फ्रिज में जगह बन रही थी, क्योंकि हम लोग कम से कम गोश्त रखते, ज़्यादा गोश्त नहीं रखते। मेरे अब्बू बहुत गुस्सा करते, कहते कम से कम गोश्त रखो, और सही बात है, कम से कम गोश्त रखना चाहिए। गरीबों का हक होता है, गरीबों को दो ज़्यादा से ज़्यादा। हमने खाना वाना सब खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हमारा जो घर फैला हुआ था, उफ़ माय गॉड, इसकी सफाई करना भाई बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हम तो ईद के दिन बहुत थक जाते हैं, और जब कुर्बानी घर में हो जब तो भाई एक्स्ट्रा थक जाते हैं, क्योंकि इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि बस। यहाँ पे सब कुछ फाइनल करके सबने खाना वाना खा लिया था, गोश्त वोश्त बच चुका था, सब कुछ हमने समेट कर अब अपने घर की सफाइयों में लग गए हम लोग, क्योंकि जल्दी सफाई करो घर की भाई, वरना एक वो होता है, एक अजीब सा फीलिंग होती है कि घर गंदा रहे, फिर खून की स्मेल आती रहती है। जल्दी हम लोगों ने धोए। यहाँ पे मेरी प्यारी से गाय का सर, बहुत मोहब्बत हो गई थी मुझे तो गाय से अपनी। यहाँ पे मेरा इज़हान टिड्डू बड़ा दूल्हा बन कर आया हुआ है, तो सोने की अंगूठी पहन कर आया है भाई। सब बच्चे तैयार वैयार होकर आए हैं। अब हम लोग इतना थक गए थे कि सब काम कर रहे थे। फिर मेरी बहन सना पे, तो उन्होंने कहा नहीं तुम लोग बहुत थक गए हो, अपने बर्तन मैं धोंगी, वरना हम लोग ने कहा नहीं हम लोग धो लेंगे, कहीं नहीं बर्तन अब मैं धोंगी, तुम लोग आराम करो, बैठ जाओ। तो फिर बेचारी मेरी बहन ने बर्तन धोए। फिर हम बहुत थक गए, सब चले गए थे अपने घर पे। फिर मैं आ गई अपने रूम में आराम करने। मैंने कहा अब तो मैं सोना है, क्योंकि मैं चांद रात की सुबह से जागी हुई थी, जब से हम काम में लगे हुए थे। फिर चांद को नींद ही नहीं आती, अगर चांद को सो जाओ तो फिर चांद रात लगती नहीं है, तो इसलिए हम चांद को जाग रहे थे। बाहर बैठे हुए थे गाय के साथ, बाहर वाली सब बैठी हुई थी। तो अपने इस बार अपने कभी मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में, मैं तो आराम करूँगी, क्योंकि मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा शदीद दर्द। मैं यहाँ पे सो गई थी। फिर मेरी आँख खुली 2-3 घंटे बाद, इतनी ज़्यादा 4 घंटे बाद तकरीबन मैं सो गई थी, क्योंकि सब पूरा घर सो रहा था हमारा, सब थके हुए थे। फिर मैं गई नीचे, मैंने कहा चलो नीचे देखते हैं क्या हो रहा था। नीचे जाके देखा तो मेरी चाची बना रही थी गोला कबाब, बहुत मज़े के बने थे, ये टेस्टी थे, बस जूसी। यहाँ पे हमारे बन रहा था कुकर में। आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा, और क्या आपका भी दिन ऐसे बिज़ी गुजरा है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर हम लास्ट में यहाँ पे चाय पी। अब अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।